अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस क्लास पर देखेंगे कि इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाता है। उमूमन ये डाउट होता है कि क्वेश्चन को देखने के बाद कौन सा मेथड यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। सो उसके बाद आमतौर पर बच्चे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करना चाहिए, फर्स्ट देखना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैट इज द कॉमन मेथड। तो क्या ये मेथड क्या होता है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। tan x एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू होता है secant स्क्वायर x। अगर हमको इस तरह का इंटीग्रल है कि फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन वैल्यू सेम इंटीग्रल के अंदर हो, तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। tan x टू t या u कुछ भी ठा लीजिए। तो वही काम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि 2 पावर x का इंटीग्रेशन यानी ये पावर x फॉर्म में है, ये पावर x का इंटीग्रेशन ये पावर x log ये है, तो ये पावर x का इंटीग्रेशन में ये पावर x अगेन आता है। तो यही इस इंटीग्रल का हिंट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पावर x का डिफरेंशिएशन है ये पावर x log ये, मगर log ये कांस्टेंट है तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट और माइनस सिंबल कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। तो ये पावर x का डिफरेंशिएशन ये पावर x इसी इंटीग्रल के अंदर है, तो हम आसानी के साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। अब t, लेट्स कंसीडर t इक्वल टू 2 पावर x। मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, dt इक्वल टू ये फॉर्मूला है ये पावर x log a, तो यहां पर a पावर x मतलब 2 पावर x log 2। x का डिफरेंशिएशन यहां पर dx। नाउ हमें क्या चाहिए, देखिए 2 पावर x dx, 2 पावर x dx चाहिए, तो हमें log 2 जरूरत नहीं, ये मल्टीप्लाई पर है, ये पर यहां पर आ गया तो डिवाइड हो जाएगा, dt अपॉन log 2 इक्वल टू 2 पावर x dx। ना कभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड उठाते हैं तो डिफरेंशिएशन लाजमी है। अब हम गिवन इंटीग्रल पर वापस आते हैं। 2 पावर x हमने अज्यूम किया था t, तो 2 पावर x के बजाय हम लिखेंगे t। और देखिए सेकेंड टर्म 2 पावर x, इस 2 पावर x को हम लिखेंगे t, 2 पावर x dx को हम लिखेंगे dt बाई log 2। log 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इसे इंटीग्रल के बाहर ला जाएंगे, log 2 इंटीग्रल 2 पावर t dt। तो अब फर्स्ट एक सेट ऑफ वर्क हो गया है, यहां पर 3 टर्म था, अब देखिए सिंप्लीफाई हो गया है, अब 2 टर्म हो चुका है। अगेन इसी प्रोसेस को हम अब रिपीट करेंगे। अब 2 पावर x के बजाय 2 पावर t हम कंसीडर करेंगे, इसे कुछ और एक नाम उठा लेंगे u इक्वल टू 2 पावर t, सेम प्रोसेस। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, du इक्वल टू 2 पावर t log 2, t का डिफरेंशिएशन dt। अगेन द सेम स्टेप्स, हमें क्या चाहिए 2 पावर t dt चाहिए, तो log 2 कांस्टेंट को इधर ला जाओ, तो du बाई log 2 इक्वल टू 2 पावर t dt। नाउ अगेन अब हमारा इंटीग्रल चेंज हो जाएगा, तो पहले हम कांस्टेंट लिखना है, तो log 2 यहाँ पर बाहर कांस्टेंट है, log 2 इंटीग्रल 2 पावर t के बजाय हम लिख सकते हैं u, 2 पावर t dt के बजाय हम लिख सकते हैं du बाई log 2। अगेन log 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, ऑलरेडी log 2 आउटसाइड पे है, तो log 2 होल स्क्वायर 2 पावर u du। नाउ सेकेंड सेट ऑफ वर्क हो गया है, 3 टर्म 2 टर्म और अब एक ही टर्म। अब क्या करेंगे, अगेन सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रल है। अब ये फार्मूला डायरेक्ट तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये डिफरेंशिएशन वैल्यू है, यहाँ पर इंटीग्रल है। जैसा कि हमने फर्स्ट बार सब्स्टिट्यूशन करने से 2 टर्म हो गया, सेकेंड बार सब्स्टिट्यूशन करने से 1 टर्म हो गया, और तो कंप्लीट अवॉइड करने के लिए और एक बार सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो ऑलरेडी हमने t ठा लिया है, u ठाया है, अब अनदर वेरिएबल z ठा लेंगे, z इक्वल टू 2 पावर u। अगेन डिफरेंशिएशन dz इक्वल टू सेम फार्मूला a पावर x log x, मतलब 2 पावर u log 2, u का डिफरेंशिएशन du। हमें चाहिए 2 पावर u du, तो 2 पावर u du ये 2 टर्म यहाँ पर रहने दो, log 2 इधर ला जाओ, dz बाई log 2 इक्वल टू 2 पावर u du।
तो अब हमारा इंटीग्रल चेंज हो जाएगा फिर से ऑलरेडी log 2 आउटसाइड है होल स्क्वायर। नाउ इंटीग्रल 2 पावर u du के बजाय हम लिख सकते हैं dz by log 2 dz by log 2। अगेन log 2 कांस्टेंट है, मैंने पहले ही कहा था ऑलरेडी स्क्वायर इंटू log 2 तो क्यूब, तो log 2 होल क्यूब dz। नो dz का इंटीग्रल सबको पता होगा, यानी z का बेस में इंटीग्रल है, कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या है 1 इंटू डी जेड। 1 का इंटीग्रल होता है x, क्योंकि अब हम x का बेस में नहीं कर रहे हैं, dz का बेस में कर रहे हैं, तो इंटीग्रल हो जाएगा z। नो कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नो z क्या होता है, z का मतलब है 2 पावर u और u का मतलब होता है 2 पावर t, t का मतलब होता है 2 पावर x। अगेन हमको चेंज करना है, यहाँ क्यों चेंज करना है, इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया है लेकिन फंक्शन गिवन इज इन द फॉर्म ऑफ x पर है, हमें आंसर x पर ही लिखना है, तो फ्यू चेंजेस अब कर लेंगे। z का माने है 2 पावर u का मीनिंग देखिए, u मतलब 2 पावर t, तो u जहां पर है वहां पर हम 2 पावर t लिख लेंगे, और t का मतलब है 2 पावर x, तो t का मतलब है 2 पावर x, तो 2 पावर 2 पावर 2 पावर x हो जाएगा, तो z का मतलब 2 पावर 2 पावर 2 पावर x, और डिनोमिनेटर पर log 2 होल क्यूब। सो प्लस 3 कांस्टेंट इसी तरह रहने दीजिए। यहाँ तक यही है हमारा फाइनल सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह।